जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। और कैसे हैं आप लोग? सब लोग सही सलामत है ना? कैसे हैं? ठीक है ना? और पिछला क्लास रिवाइज कर रहे हैं आप लोग। आज आप लोग का पॉपुलेशन पार्ट 2 है। इसके पहले पॉपुलेशन पार्ट 1 हो गया है। अगर नहीं देखे होंगे तो पिछला क्लास देख सकते हैं आपका, ठीक है, इसी चैनल पर डाला हुआ है। और कितना था आज क्लास आपका? टोटल आज 12वां क्लास है, ठीक है। लेक्चर आपका 12वां आज है। इससे पहले आपका 11 क्लास हो चुका है। आज पॉपुलेशन पार्ट 2 है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि रिवाइज करके आइएगा तभी आगे समझ में आने वाला है। और कल 2-3 क्वेश्चन रह गया था आपका, ठीक है, तो उसको पहले हम लोग आज करेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन आज के न्यू जो पॉपुलेशन पार्ट 2 का है वो हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी है ना सवाल करने के लिए? भाई आज रेडी है? हर दिन वाला जो जुनून है ना, तो चालू करें हम लोग। तो आज हम चलते हैं, पहले पिछला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आप लोग, रेडी हो जाइए। आज एकदम धुआं मचाने वाले हैं हम लोग, पॉपुलेशन को खत्म करने वाले हैं। उसके बाद हम जैसे पॉपुलेशन खत्म होगा उसके बाद हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन के क्वेश्चन करेंगे। और 1-2 लेक्चर आपका मिसलेनियस का हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपका परसेंटेज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन नहीं है जो मतलब रह गया था, पहले हम बताया था कि उसको पहले कराएंगे हम लोग। देखिए और थोड़ा बड़ा कर देते हैं सवाल को, ठीक है ना? अब दिख रहा होगा। देखिए सवाल नंबर है बाबू 8 था, जो कल रह गया था 2-4 क्वेश्चन वो करा रहे हैं हम। सवाल नंबर है 8। एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई, ठीक है। कोई भी शहर हो, दिल्ली, मुंबई, है ना, कलकत्ता, तो किसी शहर की जनसंख्या जो पहले थी 40 लाख थी। कितना था? 40 लाख। तो 40 लाख जनसंख्या था ना बाबू, वो एक साल में बढ़ के 44 लाख हो गया, ठीक है। 44 लाख हो गया तो पूछ रहा है कि प्रति वर्ष कितना के वृद्धि से मतलब बढ़ा, कितना दर से, ठीक है, दर प्रतिशत निकालना है। तो हम लोग चलते हैं अगर पहला सवाल की ओर। देखिएगा क्या बोल रहा है कि 40 लाख से बढ़कर, देखिएगा 40 लाख से बढ़कर 44 लाख, 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो रहा था। पहले जो जनसंख्या थी ओल्ड में शहर की, अब न्यू में जनसंख्या कितना हो गया? देखिए पहले 40 लाख था, ठीक है, 40 लाख, 40 लाख, लाख के डायरेक्ट हम शॉर्ट में लिखते रहे, ठीक है, 40 लाख। अब हो गया कितना? 44 लाख, 44 लाख। रेशियो देखेंगे अगर हम लोग निकालेंगे इसका कि वृद्धि पर देखेंगे ओरिजिनल वृद्धि कितना हुआ। तो पहले ओरिजिनल वृद्धि निकालने के लिए देखेंगे इसका डिफरेंट कितना है, 4 लाख का वृद्धि है, ठीक है, 4 लाख की वृद्धि। तो 4 लाख की वृद्धि कितने पे? जो पहले जनसंख्या उसी पे ना, हम बताएं कि ओल्ड वाला वैल्यू देखेंगे। तो 4 लाख की वृद्धि कितना पे? 40 लाख पे, ठीक है। 4 लाख की वृद्धि, 4 लाख की वृद्धि कितना बन गया बाबू? 40 लाख पे। अगर हम इसको काटेंगे तो एक से लाख से लाख खत्म गया, 10 चौके 40, यानी 1/10, 1/10 गुने 100 अगर करेंगे परसेंट के लिए 100 होगा, तो 1/10 ऐसे ही आपको पता है 10% होता है। ये तो बच्चों वाली चीज है, शुरू से पढ़ते हैं कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, ठीक है। इन्हें पढ़ा है ना 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। तो 10% ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बोलो भारत माता की जय, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना? समझ में सवाल बहुत ही आपका इजी सवाल था, किसी को दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल आपका हो गया, देखिएगा पढ़िएगा सवाल को, 10 सेकंड का टाइम लीजिए, एक बार खुद से प्रयास कीजिए करने का, ठीक है। आंसर आ जाए तो बहुत बढ़िया, फिर तो हम यहाँ पर सोल्व करवे करेंगे। थोड़ा सा ट्राई कीजिए आप लोग। साइड हो जाते हैं थोड़ा सा, इक्वल साइड हो जा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार सवाल हम पढ़ लेते हैं। वो रहा कि 2004 में शहर की जनसंख्या कितना थी? 1000 थी।
कितना थी 1000 थी। अब 2007 में बढ़कर 1331 हो गई। तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती हो। देखिए बाबू, ऐसे सवालों करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। देखिए कि कोई भी शहर, ईस्वी से कोई लेना देना है, ठीक है। पहले देखें कोई शहर, इसकी जनसंख्या 1000 थी, अब वो बढ़कर 1331 हो गई। कितना हुई? 1331, ठीक है ना, बोल रहे हैं ना। देखिए पहले थी कितना 1000, अब बढ़कर कितना हो गया 1331। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आगे देखेंगे, ठीक है, कितना वर्ष का होना है बाबू। देखिए 2004 में जो जनसंख्या थी 1000 थी, अब 2007 में बढ़कर कितना 1331 हो गई। 4 में और 7 में। तो पहले लिख लेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम 2004, अब यहाँ लिख लेंगे 2007। पॉपुलेशन अब 2004 के लिख लिए, अब पॉपुलेशन 2007 की लिख लिए। 2004 में जनसंख्या कितना था बाबू? 1000। अब जनसंख्या कितना है? 1331, ठीक है, कितना 1331। अब देखिए कि जनसंख्या 2004 में कितना थी? 1000 थी, अब 2007 में कितना हो गया? 1331 हो गया। तो कितना का डिफरेंट है? देखिए 4 और 3 7, 4 और 3 7 होता है, यानी कि 3 साल का डिफरेंट है। हम 2 साल के लिए अगर करना था तो बताए थे कि अंडर रूट करना है, 3 साल देगा तो क्यूब रूट करना है, ठीक है, क्यूब रूट करना है। तो यहाँ पे हम लोग 3 साल की बात है तो क्या करेंगे? क्यूब रूट कर देंगे, ठीक है ना, क्यूब रूट कर देंगे। 3 यहाँ हो जाएगा और 3 यहाँ हो जाएगा। क्यूब रूट, अगर 1000 का क्यूब रूट कितना होता है पता है ना? 1000 का क्यूब रूट देखा जाए तो 10 होता है। 10 का क्यूब कितना होगा? 1000 ही होगा। चलिए 1000 का क्यूब रूट कितना हो गया? 10 हो गया। और यहाँ देखेंगे कितना 1331। 1331 का क्यूब रूट कितना होता है? 11। क्यूब रूट करेंगे 1331 का तो 11 होगा, तो 11 लिख दिया। देखिए यानी कि हर एक वर्ष, देखिए प्रत्येक वर्ष जो कर रहा है निश्चित दर से, कोई एक निश्चित दर से बढ़ा। ये नहीं कि पहले साल आपका 12.5% से बढ़ा, दूसरा साल 10% से बढ़ा, तीसरा साल 11.5% से बढ़ा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। यानी क्वेश्चन पहले ही कह चुका है आपका लैंग्वेज में कि हर एक साल आपका जो बढ़ने का दर है वो समान दर से, यानी कि बराबर बढ़ रहा है। 10% से बढ़ रहा है तो 10% से बढ़ेगा, ठीक है। 20% से बढ़ रहा है तो 20% से बढ़ेगा। तो 10% से बढ़ रहा है, यानी कि देखिए 10 से 11 हो गया। कितना की वृद्धि हो गया बाबू? 1 का वृद्धि। तो 1 का वृद्धि कितना पे? 1 का वृद्धि 10 पे, तो 100 पे के लिए 100 से गुना, बाकी काट पीट करेंगे तो 1/10 कितना आता है? 10% आता है ना भाई लोग का, ठीक है। तो प्रति वर्ष जो इस शहर की बढ़ने की जनसंख्या थी, ठीक है, 1000 से जो 1331 हुआ 2004 से 2007 में, तो कितना था रफ्तार? 10% से बढ़ रही थी। क्लियर है? किसी को दिक्कत समझने में कोई कष्ट नहीं है? तो 10%, ऑप्शन नंबर क्या? ए, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे, है होगा ना भाई? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिएगा। चलिए सवाल को करने का प्रयास कीजिए एक बार। हम 10 सेकंड 5 सेकंड का समय देंगे आपको, कोई दिक्कत है हमारा नहीं है। पहले ट्राई कीजिए, नहीं बने या कोई जरूर नहीं कि बनना ही जरूरी है, लेकिन एक बार ट्राई कोशिश कीजिए ताकि हम फिर सोल्व कर सकें। तभी तो लगेगा ना कि हाँ सवाल में कुछ किए हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू कम से कम कीजिए, कितना आ रहा है। चलिए बनाइए। सवाल बोल रहे थे किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% है और वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, ठीक है। तो 3 साल पहले की आबादी क्या थी? 3 साल पहले की आबादी क्या थी? ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। बोल रहा है कि यदि किसी नगर की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि 4% है, यानी कि 4% की वार्षिक दर से हर एक साल वृद्धि हो रहा है, ठीक है। कितना वृद्धि हो रहा है? तो बोल रहा है कि वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ 17,57,6, यानी कि 17,576 वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ। 3 साल पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग 3 साल बाद के निकालते थे, अब 3 साल पहले का पूछ लिया है। 3 साल बाद की जब निकालते थे जनसंख्या तो हम लोग वर्तमान जनसंख्या लेके चलते थे, लेकिन अभी वर्तमान जनसंख्या ही दे दिया है, 3 साल पहले वाला पूछ रहा है, तो थोड़ा सा देखना है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि नगर की जनसंख्या कितना परसेंट से वृद्धि हो रही है बाबू? 4% से, ठीक है, 4% से। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है पहले बताइए हमको? 1/25, यानी कि 4% से बढ़ रहा रफ्तार से। देखिए 4% से वृद्धि हो रहा है, यानी कि
1/25 जो आया वैल्यू, वो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू आया। तो हम पूछे कि 25 का 4% कितना होगा, और 25 का 4% वैल्यू 1 होगा ना, बोलिए 25 का 4% वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो 25 में 1 वृद्धि हो, यानी कि 25 से 26 हो रहा है, यानी कि 26/25 से इंक्रीज हो रहा है, 26/25 से इंक्रीज हो रहा है। तो शहर की जनसंख्या पहले हम लोग देखेंगे। देखिए वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, ठीक है, और शहर की जनसंख्या निकालना है। तो चलेंगे हम लोग, देखिए वर्तमान जनसंख्या को पहले सीरीज मेथड से करेंगे हम लोग, ठीक है, सीरीज मेथड, सी मेथड कल थोड़ा बहुत रिवाइज किए होंगे तो समझ में आएगा आपको। तो सीरीज मेथड से अगर करते हैं तो देखिएगा, सीरीज से करते हैं अगर हम लोग, तो पहले क्या है, वर्तमान जनसंख्या नहीं हमको पता, वर्तमान जनसंख्या पता है लेकिन पहले का नहीं पता। तो मान लीजिए कि पहले जनसंख्या x थी, क्या थी, x थी, गुना x पता चल रहा है ना, चलो x पता नहीं चल रहा है, अब पता चल रहा है, ठीक है, x थी और x गुने, ठीक है, x गुने कितना से बढ़ रहा है, 26 के रफ्तार से बढ़ रहा है। तो 26/25, ठीक है, 1 साल का हुआ, कितना साल कर रहा है, देखिएगा 3 साल पहले की जनसंख्या, ठीक है, 3 साल पहले की जनसंख्या कह रहा है। तो फिर से 26/25, ये हो गया आपका 2 साल के, और फिर 3 साल के, उसी तरह से 26/25 होगा ना, 26/25, कोई दिक्कत, तो 26/25 होगा ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए अब देखेंगे हम, अब देखना है हमको, ये तो पता चल ही गया कि 4% का फ्रैक्शन कितना होता है। ये हमारा जो आ गया बाबू 3 साल पहले का जनसंख्या आ गया। बाकी अब देखेंगे कि वर्तमान में कितना दिया हुआ है, 17,576, ठीक है, 17,576, 17,576। अब हम लोग काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए अगर हम देखते हैं हम लोग, तो 6 चौक 36 का 216, देखिए ये 26 अगर काटते हैं सब, 26 का क्यू है, ठीक है, 26 का क्यू है, तो 26 का क्यू से समाप्त हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, x बच गया, x बच गया बराबर 25 गुना 25 गुना 25 वहां पे जाएगा। तो 25 का क्यूब कितना होता है, 25 के स्क्वायर 625, और 25 का क्यूब 15,625, 25 का क्यूब कितना हो जाएगा 15,625। 25 से 25 से 25 से 3 बार गुना कीजिएगा ना, तो 15,625 आने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर कितना है आपका, 15,625 कहाँ है, सी, सी, C4, C4 का होना प्यार है, कुछ भी C4 कैट वगैरह, ठीक है, कुछ हो सकता है, समझ में आएगा ना। यदि किसी नगर की जनसंख्या बाबू वास्तविक 4% की ओर से है, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो 4% की वृद्धि से देखेंगे हम लोग। तो 4% का फ्रैक्शन बोलो 1/25, 26 से 25 हो रहा है, ठीक है, 25 था 26 हो गया, यानी कि 26/25, फिर 26/25, 3 साल है, फिर 26/25, है ना। और वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है 15,000, क्या 17,000 कितना था 576, इस प्रकार से हो गया आपका। तो स्क्वायर क्यूब याद रखना बहुत जरूरी है, 26 का क्यूब याद नहीं रहता आपको, तो आप काटते रह जाते कि 15,000 क्या था, 15,576 कैसे काटे, ठीक है। तो क्यू आपको 1 से 30 तक याद रखना किसी भी हालत में जरूरी है, 1 से 30 तक क्यू आपका आना चाहिए, ठीक है, और कम से कम 1 से 50 तक बाबू स्क्वायर होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। 1 से 30 तक क्या बोले क्यू, अब 1 से 50 तक क्या बोले स्क्वायर, ठीक है। बाकी तो जब हम एडवांस पढ़ाएंगे तो क्यू स्क्वायर निकालना सिखा ही देंगे, लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है अगर तेज कैलकुलेशन को करना है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा बहुत ही शानदार सवाल है आपका। ट्राई कीजिए, एक बार करने का प्रयास कीजिए, एक बार सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। 10 सेकंड का टाइम देते हैं हम, थोड़ा पानी पी लेते हैं, हाँ अब है पी ले, चलिए। आया आंसर, किसी का आंसर आया, देखिए
ये सवाल तो हम बताए थे, ठीक है। इस रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, सीरीज मेथड से भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। चलिए रेशियो मेथड से करते हैं सवाल, क्योंकि पिछला सवाल हम बताया था आपको सीरीज मेथड पर, ठीक है। रेशियो तरीका से बताते हैं, बहुत ही तगड़ा सवाल है रेशियो का। देखिए एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई है और फिर 25% की कमी हुई और फिर से 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई, तो संख्या में कुल वृद्धि या कमी के प्रतिशत को ज्ञात करें। एक बार वृद्धि, एक बार कमी, एक बार वृद्धि, एक बार कमी, ऐसे करके सवाल पूछ दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें क्या बोल रहा है कि 40% की वृद्धि हुई और फिर बोला 25% की कमी हुई और फिर से बोला कि 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। सक्सेसिव लगाइएगा, सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही भरपूर लेंथी होने वाला है, बकवास हो जाएगा आपका। तो रेशियो से कीजिए। पहले कितना 40%, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5 और 20% का 1/5, 40% का 2/5। तो पहले कितना था 5 था और 2 बढ़ गया, 5 और 2 7, 5 था 7 हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिएगा फिर 25% की कमी हो रहा है, कितना 25% की कमी, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 4 से 3 हो गया, 4 से 3 हो गया, 4 से 3 हो गया। पहले 4 था, अब कितना हो गया 3 हो गया। फिर देखिए 15% की वृद्धि हुई, फिर से 15% की वृद्धि, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 और 20 25 100 पते 15 होगा ना, ठीक है। तो वृद्धि बोला ना, 15% की वृद्धि हुई तो 20 से 23 हो गया वैल्यू, यानी कि पहले कितना था 20 था, अब कितना हो गया 23। फिर देखेंगे कि 20% की कमी हुई, यानी कि फिर से 20% लिखेंगे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है। तो 5 का 20% वैल्यू 1, 5 का 20% 1 होता है ना, और 20 का 15% कितना होगा, 20 का 15% वैल्यू पूछे तो 3, सिंपल है। चलिए तो 5 का 20% 1 हुआ, यानी कि पहले 5 था, क्या बोल रहा है कमी बोल रहा है, 5 था अब कितना हो गया 4 हो गया। अब हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। पहले काट लेते हैं, कटने लायक होगा तो काट लेते हैं, 4 से 4 खत्म होगा, ठीक है। और कटेगा, देख लीजिए अगर कटने वाला है तो काट सकते हैं, नहीं अब नहीं कटेगा, तो गुना करते हैं इसको से 20 25 100 बचे 500, यही ना होगा, 20 25 100 बचे 500, ठीक है। और यहाँ गुना करते हैं 23 69 69 में 7, यानी कि 23 में सीधे 21 से गुना करते हैं, वो 23 में 21 से, 23 में 21 से 23 एकम 23, यानी कि 3 2 हो गया, 23 दूना 46 2 46 2 48, यानी कि 483 आया, कितना है 483, 483। अब देखिए पहले थी 500, अब हो गया 483, कितना की डिक्रीज, 500 से 483 घटा लेंगे तो 17 का डिक्रीज है, 17 का डिक्रीज होगा ना भाई। चलिए 17 का डिक्रीज हुआ, 17 का डिक्रीज कितना पे, छोटा कर लेते हैं जगह नहीं मिल रहा तो, देखिए 17 का डिक्रीज हम लोग हैं, 17 का डिक्रीज कितना पे 500 पे, 500 पे तो 100 पे कितना था 100 से गुना, यही नहीं करते थे 100 पे कितना 100 से गुना, तो काटेंगे तो बार में कट गया, यानी कि 0 से 0 खत्म, तो 17 बटा कितना है 17/5, 17/5 माइनस, यानी कि डिक्रीज में है, ठीक है, घबराना नहीं है, माइनस मतलब डिक्रीज में है, पहले था इंक्रीज रहता था प्लस रहता था, ठीक है, तो प्लस साइन देना जरूरी नहीं है। तो भाग देंगे अगर, तो 5 आई 15, ठीक है, 5 आई 15 बच गया कितना 2 बच गया, यानी कि 20 5 के 20, ठीक है, 3.4%। तो 3.4% में क्या आया, यहाँ पे माइनस है ना, यानी कि नीचे में है, नीचे में कहने का मतलब डिक्रीज आएगा, ठीक है, नीचे में कहने का मतलब डिक्रीज आएगा। तो सवाल कोई खास नहीं था, ठीक है, बहुत कम समय लगेगा अगर आप फिर से इसको 2 बार 3 बार कीजिएगा तो। देखिए पहले 40% की वृद्धि कर लिए, ठीक है, फिर 25% का कमी कर लिए, फिर 15% का वृद्धि कर लिए, ठीक है, और फिर आपका 20% का कमी कर लिए। बाकी ओवरऑल देखेंगे तो काटने वाला तो काट लिए, बाकी गुना करेंगे तो 500 आया, फिर इधर गुना किए भाई तो 483 आया, गुना तो करने आता है ना, तो 483 आया। तो देखेंगे कितना का डिक्रीज हो रहा है, पहले 500 था, को जोड़ने के देखेंगे कितना डिक्रीज हो रहा है, देखेंगे जो परसेंटेज असर पड़ रहा है, जो मतलब कहने का मतलब है कि परिवर्तन हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो देखें कितना होगा। तो पहले 500 था आपका, फिर 483 हो रहा है, तो 17 का डिक्रीज हो रहा है,
कितना का डिक्रीज हो रहा है, 17 का डिक्रीज हो रहा है। तो 17 का डिक्रीज हम 500 पे, तो 100 पे कितना, तो 100 से गुना काट दिए, आपका 3.4 डिक्रीज आ गया। 3.4 डिक्रीज, ऑप्शन नंबर डी, दिल मांगे मोर। ठीक है, दिल मांगे मोर, डी फॉर डेली। कुछ भी हो सकता है भाई। चल, कहीं दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास सवाल नहीं था आपका। चलिए अब चलते हैं हम अपना आज के सीरीज की ओर। देखिए पहला सवाल है, और छोटा करते हैं, थोड़ा सा टाइम जगह रहना चाहिए लिखने के लिए ना। दिख रहा होगा, आशा है भाई कि दिख रहा होगा, ठीक है ना। इतना ही सवाल ठीक है। जगह रहना चाहिए ना, अब बड़ा कर देंगे हम लोग। देखिए बहुत ही आपका जो पॉपुलेशन से सवाल बनने वाला बहुत ही शानदार सवाल है आपका। ये आपका प्रीवियस ईयर का ही सवाल है। तो पहले करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 20 सेकंड का समय देते हैं सवाल पे। थोड़ा सा लैंग्वेज वाला सवाल है, अर्थमेटिक आपका लैंग्वेज समझ गए, समझिए सब चीज समझ गए हैं। इसका अर्थमेटिक पे ही आपका सब लैंग्वेज पे ही टिका हुआ है अर्थमेटिक। तो करने का प्रयास कीजिए एक बार, ठीक है। कोई खास सवाल नहीं है। बोल रहा है एक गांव में, पहले आप लोग कीजिए, एक बार प्रयास कीजिए, चलिए ट्राई कीजिए तो एक बार। देखिएगा, सवाल बोल रहा है बाबू कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। आपका सवाल देख लिए होंगे। देखिए सवाल बोल रहा है कि एक गांव में, ठीक है, कोई गांव होगा, अपना अपना गांव का नाम सोच लीजिए कौन गांव है। तो एक गांव में लड़के तथा लड़कियों के अनुपात, लड़के लड़कियां का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:2 है। यदि 30% लड़के, कितना, 30% लड़के और 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती है, ठीक है। कोई भी अपना गांव में है जो एग्जाम हो रहा है, उसमें 30% लड़के और 70% लड़कियां शामिल होती है। लड़के ऐसे ही बहुत एग्जाम में कम शामिल होता है, ठीक है। तो 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक एग्जाम में या परीक्षा में शामिल होती है। तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। इंग्लिश में सवाल देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गिफ्ट्स इन अ विलेज इज 3:2. If 30% of boys and 70% of girls appeared in an examination, the ratio of the number of students appeared in the examination to that not appear, ठीक है, not appear, ध्यान दीजिएगा, not appear in the same examination is, हो रहा है किसी से गांव में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, 3:2 है। 30% लड़के, 30% लड़के और 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती है। तो परीक्षा देने वाले लोगों, गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात बताइए। चलिए तो हम लोग देखेंगे पहले इसका बेसिक तरीका करने का। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है, देखिएगा। सवाल पढ़े ना आप लोग, सवाल पढ़े आप लोग ना। छोटा कर देते हैं सवाल को, अब बनाते हैं हम। देखिए सवाल बोल रहा है, ये क्या आ गया, गोल गोल दुगो। देखिए पढ़ेंगे हम लोग पहले कि लड़के तथा लड़कियां की रेशियो देखेंगे कितना है। लड़के तथा लड़कियों का रेशियो कितना है, 3:2 है, 3:2 है। देखिए यहाँ लिखेंगे हम y, ठीक है।
यहाँ लिखेंगे हम y, यहाँ लिखेंगे हम गर्ल, यहाँ लिखे y का रेशियो, यहाँ लिखे गर्ल का रेशियो। y का रेशियो कितना दिया हुआ बाबू 3 है ना, 3:2 है, यानी कि 3:2 जो दिया हुआ है। फिर लड़के का 3 है, 3 लिख लिया है लड़के का 3, और लड़के का कितना है बाबू 2 है। ठीक है, रेशियो में है, ठीक है, रेशियो में है तो रेशियो में कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 3 2 है तो 30 20 भी रह सकता है, क्योंकि कट जाएगा। 300 200 भी रह सकता है, 3000 2000 भी कर सकते हैं। तो इसको हम सिंपल बनाने के लिए 300 और 200 मान लेते हैं। ठीक है, 300 और 200 मान लेते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग, बोल रहा है कि कितना लड़के जो है 30%, ठीक है, लड़के जो है 30%, कितना 30%, और लड़कियां 70% परीक्षा में शामिल होती है। तो एक पीयर एग्जाम देखेंगे हम लोग, इसका 30%, ठीक है, 30% अपीयर होता है, कितना 30%। तो इसका 300 का अगर 30% देखते हैं बाबू तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 होगा ना। एपीआर एग्जाम लिख देते हैं, एपीआर, ठीक है ना, एपीआर एग्जाम लिख देते हैं, क्या एपीआर शॉर्ट में, ठीक है, एपीआर क्या शॉर्ट में, ठीक है ना, ई लगा लो। एपीआर एग्जाम एक बॉयज का हो गया। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि 70% लड़कियां, तो 70% निकालेंगे। गर्ल का टोटल है, देखिए टोटल 300 था बॉय, उसमें 300 का अगर 30% देखेंगे तो 90 को एपीआर हुआ है। और गर्ल कितना है 200, कितना है 200। टोटल लड़कियों की संख्या 200 मान है, तो उसका 70% परीक्षा में शामिल होती है। तो 200 का 70% कितना होगा, और 100 का 70% कितना होता है 70, तो 200 का 140 दोगे ना, है ना। ऐसे में निकाल सकते 7 बना के 14 हो जाएगा डायरेक्ट। तो कितना है 70%, 70% यानी कि 140, ठीक है 140। अब इतना जो है अपीयर हुआ एग्जाम में, पूरा लिख देते हैं, इतना जो है एग्जाम में अपीयर हुआ है, क्या हुआ अपीयर। अपीयर हुआ इतना। तो अब पूछ रहा है कि तो परीक्षा देने वाले गांव के लोग होता था, परीक्षा नहीं देने वाले, तो परीक्षा देने वाला तो निकल गया हमारा 90 और 140, नहीं देने वाले कितना है, देखिए 300 में से 90 देने वाला है, तो नोट अपीयर कितना होगा। अगर नोट अपीयर देखेंगे, ठीक है, नोट अपीयर देखते हैं, तो 300 में से 90 घटा लीजिए। 300 टोटल है लड़कों का जनसंख्या, तो 90 को एग्जाम देने वाला, नहीं देने वाला कितना है, तो घटा लेंगे ना, तो कितना जाएगा 210, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है बाबू कि 140 को लड़की एग्जाम देने गई है 200 में, तो कितना नहीं देने गई है, तो 60 नहीं देने गई है, यही ना, 60 नहीं देने गई है। तो आ गया ऊपर अपीयर क्या गया, नीचे नोट अपीयर क्या गया। तो वही पूछ रहा है कि गांव में लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो परीक्षा देने वाले थे और परीक्षा नहीं देने वाले थे। तो पहले परीक्षा देने वाले देखते हैं, परीक्षा देने वाले कितना है, परीक्षा देने वाले आपके हो गए, परीक्षा देने वाले हो गए 90 और 40, कितना होगा 9 4 223 हो गया 223, ठीक है। 90 और 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 230 आ गया, 230 आ गया। अब देख रहे हैं कि परीक्षा नहीं देने वाले, तो परीक्षा नहीं कितना दिए हैं, देखिए नोट अपीयर कितना है 210 और 60 270। तो रेशियो निकालेंगे बाबू, तो 1 से 1 सब काटना है ना, 23 अनुपात कितना गया, अब 23 अनुपात कितना गया 27, कहाँ है ऑप्शन नंबर डी, 27:23 भी रहेगा आंसर में, ये ना कि वही लगा के आ जाना है। तो ऐसे से सवाल बहुत गलत करते हैं बच्चों लोग, तो ऐसा नहीं करना है। पहले देखना है कि परीक्षा देने वाले लोगों की पूछ रहा है ना, तो परीक्षा देने वाले के रेशियो पहले देखेंगे, उसके बाद परीक्षा नहीं देने वाले का रखेंगे, तो गलती नहीं करना है। इसलिए आराम आराम से करना है सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल था, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा सवाल में बहुत गलती करने का चांस ज्यादा रहता है। दोनों रेशियो को दे रहेगा, एक ही साइड में रेशियो रहेगा, एक साइड में रेशियो रहेगा, लेकिन गलत काम नहीं करना है, क्योंकि इसी में बच्चों लोग कंफ्यूज करके आते हैं, जाते हैं सवाल देने और बोलेंगे कि अरे भाई हम तो पूरा करके आ गए हैं पूरा मस्ती से, और आएंगे पेपर मिलाएंगे और यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, होता है ना। लेकिन वैसा काम को नहीं करना है, पूरा सवाल को पहले देखना है, पढ़ना है क्या सवाल बोल रहा है, पहले परीक्षा देने वाले कहना, तो परीक्षा देने वाले को पहले देखेंगे, परीक्षा नहीं देने वाले कहेंगे तो नहीं के देखेंगे, इसलिए गलती नहीं करना है सवाल को, ठीक है। पहले सोचिए समझिए कि सवाल क्या कर रहा है, मतलब दोनों रेशियो निकाल लेंगे, ढंग से सवाल करना है बहुत ही अच्छा तरीका से, ठीक है। रेशियो दिया हुआ था 300 200 मान लिए, और उसका 30% और 70% निकालनी है, बहुत ही सरल तरीका से बना सकते हैं सवाल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। तो नेक्स्ट सवाल है बाबू आपका, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है, चलिए देखिए, रेशियो वाला चल रहा था आपका, अभी ये आपका स्टाफ वाला गया,
10 सेकंड का टाइम लीजिए, करने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। देखिए किसी कार्यालय में खुद से ट्राई कीजिए, 10 सेकंड का टाइम लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिएगा अब छोटा कर देते सवाल को हम। देखिए सवाल में कुछ नहीं बाबू, ठीक है, बस थोड़ा सा समझना है कि किसी कार्यालय में, ठीक है, कार्यालय को तो समझते हैं ना, ऑफिस, तो किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है, ठीक है, महिलाएं हैं, महिलाएं हैं, और 70% महिला स्टाफ है तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। वाह, 70% महिला स्टाफ, समझिएगा, 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ की प्रतिशत पूछ रहा है, अविवाहित स्टाफ। अब स्टाफ में पूरा आ जाएगा, ठीक है, पुरुष महिला दोनों, घबराना नहीं है, सवाल को समझने का प्रयास करना है। देखिए पहले अगर हम मान लेते हैं कि जो कार्यालय है उसमें, जो कार्यालय है उसमें, जो कार्यालय है उसमें 100 को टोटल 100 को हमारे क्या है कार्यालय में, टोटल 100 को जो है कार्यालय में स्टाफ है, ठीक है, तो 100 का अगर हम देखें तो 40% महिला है, और 40% महिला है तो 60% पुरुष, 100% अगर वैल्यू है तो 40% महिला तो 60% पुरुष होगा ना। चलिए देखिए, तो 40% महिला है, यानी कि 40% करने का मतलब 100 का 40% 40, और 60% 60, ये क्या है फीमेल, अब ये क्या है मेल, ठीक है, एफी हो गया, तो एफी का मतलब लोहा नहीं समझ आना, ठीक है ना, फेरस, ये क्या हो गया फीमेल, ठीक है। अब देखेंगे हम सवाल में कि 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। अब पूछ रहा है अविवाहित के, तो डायरेक्ट हम अविवाहित के निकाल लेंगे, विवाहित कहाँ निकालेंगे, जो टाइम पास करना है, ठीक है, चाहेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं लेकिन वैसे नहीं करना है। अच्छा 70% महिला स्टाफ क्या विवाहित है, तो 30% अविवाहित होंगे, यही ना होंगे, तो 30% अविवाहित होंगे, यानी कि 40 का 30% अगर वैल्यू निकालते हैं, 40 का 30% वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 क्या हो गया अनमैरिड, ठीक है, अनमैरिड, समझना है, ठीक है, क्योंकि हमारा अविवाहित के पूछ रहा है, तो अविवाहित के पूछ रहा है तो विवाहित के हम कहाँ निकाले जाएंगे, टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। अब बोल रहा है कि 50% जो है पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो 50% विवाहित है तो 50% अविवाहित, यही ना होगा, तो 50% विवाहित के निकालेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 60 का 50% कितना होता है, किसी भी वैल्यू का 50% उसका आधा होता है, तो 60 का अगर आधा निकालेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, कितना आएगा 30, ये क्या है अनमैरिड है, ठीक है, अनमैरिड। चलिए हम लोग का महिला क्या आ गया, फीमेल क्या आ गया 12, और अनमैरिड जो पुरुष का था वो कितना आ गया आपका 30 आ गया। वही पूछ रहा है कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है, ठीक है, अविवाहित का प्रतिशत पूछ रहा है, तो देखिए अविवाहित का प्रतिशत पूछ रहा है तो कितना, यहाँ पर 30 आया, यहाँ पर 12, यानी टोटल कितना आ गया 42 आ गया। 42 का आया जो बाबू क्या है, 42 जो संख्या अनमैरिड है कितना है, टोटल पॉपुलेशन कितना था आपका 100 था, यानी कि ऑफिस में काम करने वाले की जनसंख्या कितनी थी 100 थी, इसमें 42 को अविवाहित है, तो 100 है, ठीक है, 42 को अविवाहित है, बाकी परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, बाकी काटेंगे, अगर 100 से 100 खत्म हो गया, यानी कि ओवरऑल कितना पे आ गया 42%। तो 42% क्या है, 42% अविवाहित स्टाफ है टोटल ऑफिस का। क्लियर है, कोई दिक्कत है। देखिए फिर से देख लीजिए सवाल को, कह रहा है सवाल कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, ठीक है, तो हम लोग स्टाफ के कार्यालय टोटल मान लिया कुछ 100 है, ठीक है, टोटल लिख लीजिए, यहाँ पे टोटल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल स्टाफ 100 है, इसमें 40% महिलाएं हैं तो 60% पुरुष होगा, ठीक है, तो 40% महिला होगा और 60% पुरुष, 40% कितना हो जाएगा 40, 100 का किसी वैल्यू निकालना है तो उतना ही होता है, तो 60% 60। अब कह रहा है सवाल में कि 70% महिला स्टाफ विवाहित है, तो 70% कितना होता है, 40 का 70% कितना हो जाएगा, 40 का 70% निकालेंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसे भी कर सकते हैं आप, और नहीं तो 30% निकाले जब विवाहित तो 12 आ गया, और इसका पुरुष मेल का जो अनमैरिड है 30 आया, तो ओवरऑल 42% आंसर आएगा आपका। कोई दिक्कत नहीं है सवाल में,
चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट आंसर हो गया है। ठीक है, आपका कुछ सवाल और रह गया है इसमें पॉपुलेशन में, जो कि कल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जितना आप सवाल कराएं उसका रिवाइज करिए पहले, ताकि अगला जो लेवल आने वाला है वो समझ में आए आपका। ठीक है, आज इतने तक हम सवाल को रखते हैं और रिवाइज करते रहिएगा, खुशी से रहिएगा। ठीक है, और प्रयास कीजिएगा कि रिवाइज पिछला क्लास के जितना हो सके करते जाइए। इसी के साथ आज क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।